ठीक है, तो आज हम लोग करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई बताएगा? कोई नहीं। मैं, अरे यार क्या हुआ, एक मिनट। लॉज ऑफ, सब सब वो हाँ बेटा, बैंड होने वाली लाइट का वो भी कोई एक लॉ होता है क्या फिर से बोलो। सर? बैंडिंग ऑफ अ लाइट। हाँ, व्हेन वो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं उसको। नहीं था कोई क्या सर लॉ होता है क्या? व्हेन नहीं 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 नहीं, ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं ना। ये लॉ होते हैं कि लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो कितना हाँ एंगल मुड़ जाएगी, एंगल के तो ऊपर। सब अच्छा तो सर वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा डेंस से हाँ रेयर में चलो, वो जाएगा। तो ठीक है। अभी चलो हम देखते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है क्या। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रदीप कुमार, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ। रिफ्लेक्शन वाले मतलब लाइट टकरा के वापस जाती है ना, तो रिफ्लेक्शन वाले लॉ बताओ, कौन से होते हैं बताए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बताए सर। अरे रुक तो जाना, प्रदीप कुमार है तुम्हारा नाम। प्रदीप कुमार की बारी है, प्रदीप कुमार। Angle of incident is equal to angle of reflection. अच्छा ठीक है, ये एक हो गया। स्वयं, दूसरा बताओ तुम। Sir, incident ray, reflected ray, and the normal are on same plane. ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब भी मैंने बताया था कि वो एक ही पेज पर बनाई जा सकती हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे ही हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में भी होता है। तो पहला लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। इंटरफेस होएगा सर। ऑल लाइज इन सेम प्लेन। Sir, ray of light is incident to the interface. क्या बोलना और फिर सर से? एक से अपना स्नेल्स लॉ, एक से अपना हाँ, स्नेल्स लॉ है सर। नहीं अभी किसी ने कुछ बोला ना, इंटरफेस वाली बात कोई कर रहा था। सर मैं कर रहा था Sir, स्टार्ट sir, तक। sir, सर ray of light is incident to the interface. क्या? हाँ सर मैं कर रहा था सर इंटरफेस वाली बात। तो बोलना क्या बोल रहा था? सर ये कह रहा था सर, जैसे ही सर मुझे पता है कि सर नॉर्मल टू द इंटरफेस और टू ट्रांसपेरेंट मीडिया होती है। हाँ, मैं वो पूछ रहा था सर वो सही है क्या? इसके आगे अगर अपन लोग वो लिख दें नॉर्मल टू दी टू द इंटरफेस। इंटरफेस और टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट अरे द पॉइंट ऑफ बोलने इंसिडेंट। का अलग अलग तरीका हो सकता है। हाँ शगुन, तुम क्या कह रही हो? मैं सर मैं तो कुछ नहीं, मैं तो सिंपल बोली थी, मतलब कि दो ही होते हैं। Sir, Snell law of refraction. हाँ, सर स्नेल्स वो लॉ तो ऑफ, रिलेशन होता है ना, हाँ स्नेल्स लॉ रिलेशन होता है, लेकिन वो हाँ सेकंड सर, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ही होता है। साइन इंसिडेंट है अपॉन अपन साइन आर रिफ्लेक्शन। नहीं, साइन हाँ ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू साइन ऑफ एंगल रिफ्लेक्शन। फिर फालतू की बात। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दी साइन ऑफ एंगल, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। तो सेकंड जो है हमारा वो होता है। सर इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द वेरी मीडियम। गुड, वेरी गुड। अभी जो जो अब अगले 10 मिनट मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना। कोई कुछ नहीं बोलेगा, चीजें जब मैं बता दूंगा उसके बाद अपन लोग बात करेंगे, ठीक है? हाँ प्रदीप, सही लिख रहे हो तुम। साइन द ऐसे होता है, साइन नहीं, रेशियो ऑफ। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी टू द मैंने साइन बोला, ऑफ एंगल अभी रिफ्लेक्शन। मैं कह रहा हूँ रुक 10 मिनट चुप जा रहना। भाई, रुक जा। 10 मिनट चुप रहना, चीजें पूरी समझ में आ जाएंगी। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is a constant। ध्यान से देखिएगा, यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is a constant. This is also known as Snell's law। इसको अपन लोग स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, हेयर ध्यान से सुनिएगा, हेयर
दिस कांस्टेंट, जो कांस्टेंट मैं लिख रहा हूं, इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर हाँ बेटा। सर ये साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, सर ये स्नेल्स लॉ है ना सर, ये फॉर्मूला? हाँ वो अभी जस्ट तो बोला मैंने, सामने लिखा ना स्नेल्स लॉ। हाँ सर वही सर। हाँ, here this constant is known as refractive index of, ध्यान से देखना, medium 2 with respect to medium 1। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज की तरह, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज की तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी रिलेटिव होता है। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खाली जो बोलते हो ना, वो उसका भी कुछ रिलेशन होता है। मतलब जैसे लाइट वन मीडियम से सेकंड मीडियम, जैसे मान लेते हैं एयर से वाटर में गई, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया 1.33। मान लो वो ग्लास से वाटर में जाएगी तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और आएगा। मान लो वो ग्लिसरीन से वाटर में गई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ अलग आएगा। यानी कि वो डिपेंड करता है कि लाइट कहां से कहां जा रही है। इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, जिसमें गई है, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, जिससे गई है। अच्छा, इसमें ये जो हेयर दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसका जो सिंबल होता है, कई बुक में तुम्हें एन लिखा रहेगा, लेकिन हम लिखेंगे म्यू। म्यू क्या? 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। या फिर कई बुक में तुम्हें ऐसा लिखा रहेगा एन 2 1, या फिर और भी ऐसे लिखा रहेगा एन 2 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बाकी पीछे वाले दो, चलो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ये और ये, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये याद करने वाली चीज है आपकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट सर टू मीडियम 1। हाँ बेटा बोलो। सर ये सिंबल है सर, ये 1 है मीडियम, ये 2 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सर सिर्फ ये वाला सिंबल आएगा क्या, अगर उसके बारे में हाँ पूछा जाएगा? मतलब हाँ, मतलब ये रिफ्रैक्टिव सिंबल इंडेक्स का भी लिखने कोई का। पर्टिकुलर सिंबल होता है? और ये क्या लिखा मैंने, म्यू। म्यू, एक डंडे पे यू टांग दिया, समझे? म्यू, इसको कहते हैं म्यू। इसकी एम ई डब्ल्यू। ना, एम यू, हम्म। एम यू, म्यू, समझे? सर ये तो मुंह हो गया एम यू। मुंह हो गया, ग्रीक लेटर है वो। ठीक है, ये ग्रीक लेटर है एम यू, म्यू। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। मतलब जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका साइन निकालो, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसका साइन निकालो। अगर तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते हो तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन साइन आई अपॉन साइन आर नहीं चेंज होगा, वो कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहेगा। और उसको कहा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। उसको ये कहा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, और उसको सिंबल है 1 म्यू 2। इसका मतलब है लाइट 1 मीडियम से 2 मीडियम में गई है। इसका मतलब है लाइट 1 मीडियम से 2 मीडियम में गई है। साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट होता है। अगर आपने एंगल आई बदला तो आपका एंगल आर अलग अलग हो जाएगा। अच्छा, जो कल हमने सीखा था, क्या कहते हैं, उसमें हम वो सिमुलेशन एक बार फिर निकाल लेंगे। तो उसमें हम लोगों ने जो सीखा था कि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, वहां पर सब चीजें बहुत ही सिंपल हैं। आपको वहां पर पता चल जाएगा, लाइट रे अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बदला तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बदला तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑटोमेटिकली ही बदल जाएगा। ठीक है, अभी ओपन हो जाएगा तो मैं बताता हूँ, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, देखते रहिएगा 1 मिनट, मैं अब कुछ बना के दिखाता हूं तुम लोग को। ओपन हुआ? हाँ हो तो गया, पर ढंग से नहीं हुआ।
चलो बना के ही दिखा लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा सिंपल है सिस्टम अपना। माइक बंद करो जो भी खोले हुए अभी। देखो ये है मीडियम 1 और नीचे वाला है मीडियम 2। हम लोगों ने एक टॉर्च लगाई जैसे कल लगाई थी। इस टॉर्च से लाइट रे निकली, इससे लाइट रे आई हमारी। नॉर्मल बनाया हमने परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मल बनाया। अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारा वो ये वाला एंगल हो गया। लाइट रे टकराई, एक मीडियम के सरफेस पर टकराई और वो दूसरे मीडियम में चली गई, तो मान लेते हैं लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल चली गई। फॉर एन एग्जांपल हम ऐसे समझ लेते हैं कि टुवर्ड्स द नॉर्मल चली गई, तो इसका मतलब है लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आ गई। यह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो हमारा ये रहेगा आर। अच्छा, अगर तुम मान लेते हो कि इसमें तुम लाइट रे को तुम अलग तरीके से इस वाली लाइट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस को तुम, एक मिनट, अगर तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस बदलते हो तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बदल जाएगा। समझ गया कि नहीं समझ गया? हाँ या ना बताओ जल्दी से। बिल्कुल सर। अगर तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस बदलोगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बदल जाएगा। नया आई नया आर आ जाएगा, लेकिन साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो अभी भी वही का वही रहेगा जो पहले था। तो हम वापस से इधर दिखा लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ से एक चीज और है, मान लेते हैं यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है v1 और यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है v2। तो जो हमने अभी अभी लिखा है कि लाइट रे इस मीडियम से इस मीडियम में गई, क्या लिखा हमने? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू बराबर 1 म्यू 2। कांस्टेंट का नाम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसका एक और फॉर्मूला है v1 डिवाइड बाय v2। इसको याद करने वाला है ये कांस्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि ये वेलोसिटीज का रेशियो होता है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेलोसिटीज का रेशियो होता है। क्या रेशियो होता है? v1 और v2 का। और इसके साथ ही वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। तो f इंटू लेमडा 1 डिवाइड बाय f1 लेमडा 1 f2 लेमडा 2। फॉर्मूला होता है ये v बराबर f लेमडा, कल ही बताया था मैंने। v स्पीड ऑफ वेव बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। स्पीड ऑफ वेव is equals to frequency into wavelength। तो इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं और इसको v is equals to f lambda करके भी लिख लेते हैं। तो कल मैंने क्या बताया था आपको? क्या चेंज नहीं होगा यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी और कलर। फ्रीक्वेंसी एंड कलर। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो फिर रेशियो। हाँ, एक मिनट होल्ड करना है बच्चों। यार म्यूट ऑन कर लीजिए सर, जो आप बोला सुनाई नहीं दे रहा।
वो शगुन का फोन आया था, उसकी वो डिस्कनेक्ट हो गया, कह रही है आवाज नहीं आ रही, कुछ पता नहीं चल रहा। चलो, तो फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कट गई, इस तरीके से हमारा फॉर्मूला हो गया λ1/λ2। तो इस तरीके से हमारा जो फॉर्मूला है sin i/sin r। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर, जैसे अगर हम लाइट रे नीचे से भेजते हैं, मतलब जैसे ये एंगल आई मान लेते हैं θ1, और एंगल आर मान लेते हैं θ2, कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, ये मान लो 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, कुछ भी हो सकता है, मैं तो ये कह रहा हूँ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैंने रैंडम θ1 और θ2 लिख दिए। तो कोई भी रैंडम से एंगल हो सकते हैं θ1 और θ2, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट, 4 4 4 12, तो मैं क्या करता हूँ θ1 और θ2, अगर मैं ये टॉर्च को इधर के बजाय इधर से फेंकता हूँ, समझ रहे हो मेरी बात, मतलब ये टोटली रिवर्सिबल है। जैसे मैंने दूसरे कलर की लाइट ले ली वो और सर ये आगे फॉर्मूला नॉर्मल हो जाएगी। हाँ देखो, तो मैंने इधर से भेजी अभी लाइट रे, ठीक है। तो वो जब इधर दूसरे मीडियम में जाएगी, 1 मिनट उल्टा कर दिया मैंने, तो जब ये इस मीडियम में जाएगी तो ऐसे, मतलब रुकिएगा, मैं पैरेलल बनाता हूँ, नॉर्मल, अभी लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, कौन से आगे मीडियम फॉर्मूला से? नॉर्मल डेंसर सेट डेंसर से क्लियरर। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, जैसा कि हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है। अभी ये एंगल जो होगा वो θ2 ही रखा, तो इधर आर एंगल हमारा θ1 हो जाएगा, मतलब ये रिवर्सिबल होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो रिवर्सिबल होता है। समझ रहे हो मेरे मतलब कहने का क्या है? नहीं समझ रहे हो? मैं लिखता हूँ फिर शायद समझ गए। शायद फिर समझ में, जब मैं लिख रहा हूँ फिर शायद समझ में आए। शगुन अभी आ गए हो, आपको सुनाई दे रहा है? डिस्कनेक्टेड ही नहीं है। ओके, तो मैं बता रहा था कि जो हमारा तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज रिवर्सिबल। लेट्स सी हाउ। तो इस दूसरे केस में मतलब साइन आर अपॉन साइन आई यदि हम करते हैं तो वो आ जाता है 1/2μ1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शागुन सर टेस्ट करके बोल रही है सर, बस वो आपको सुन पा रही है, बाकी उसको कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा, तो उसको तो एग्जिट करके ही एंट्री करनी पड़ेगी यार। सर सर मेरे साथ भी ऐसा हो गया था सर, नेट खत्म हो हम्म, गया तो सर पैक डलवाया था। तो 2μ1 बराबर हो जाएगा 1/1μ2। कुछ समझ में आया? बराबर हो जाएगा V2/V1। मतलब ये टोटली रिवर्सिबल, जब लाइट रे हमारी मीडियम 1 से 2 में गई तो V1/V2 आया, और जब 2 से 1 में गई तो V2/V1 आ गया। ये टोटली रिवर्सिबल है। सर ये आपने दूसरे तरीके से किया ना सर, पहले वाले में 1μ2 लिया था और दूसरे वाले में 2μ1। हाँ, तो मैंने यहाँ पर sin i/sin r की जगह sin r/sin i भी तो लिख दिया। हाँ सर। हाँ, तो ये जो बाकी मैंने किया है वो ये बताने के लिए किया है कि लाइट ए ऐसे ट्रेवल करके उल्टा जब ट्रेवल करेगी तो सेम थिंग हो जाएगा वहां पर, यहाँ पर ऊपर λ2 और नीचे λ1 हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में सभी को? बता जल्दी, आया समझ में कि नहीं आया? बहुत अच्छा समझाया सर आपने सर, एकदम आ गया सर, बैठ गया। ठीक है, और किसी को पूछना है तो पूछ ले हैंड रेस करके, ऐसे भी बोल सकते हो, पूछ लो, कम ही बच्चे हो तुम लोग। हाँ ऋषि बेटा बोलो। सर मेरे को दूसरा पॉइंट से समझ में नहीं आया सर वो। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि यदि हम लाइट रे 1 से 2 में भेजेंगे, ठीक, सर ये आ गया है सर। हाँ, तो दूसरे, वही तो मैं बता रहा हूँ, 1 से 2 में भेजेंगे तो साइन i/sin r करेंगे, ठीक। यदि हम 2 से 1 में भेजेंगे और मान लेते हैं हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस θ2 रखा जो पहले वाले केस के लिए r के बराबर था, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो θ1 के बराबर हो जाएगा जो पहले वाले केस में i के बराबर था। यानी कि चीजें एकदम पलट गई, अल्टी पल्टी हो गई। और जब इसके हिसाब से हम लिखेंगे sin i/sin r बराबर 1μ2, तो हम इसको रिवर्स करके लिख सकते हैं sin r/sin i बराबर 2μ1,
या फिर 1/1 μ2 या फिर v2/v1 या फिर λ2/λ1। मतलब जस्ट उल्टा रेसिप्रोकल कर दिया इसका, जस्ट रेसिप्रोकल। आया समझ में कि नहीं? यस सर। हाँ, जस्ट बिल्कुल सर। रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, अब 2 बच्चे कौन है जो जिनको कनेक्शन में गड़बड़ हो रहा है? 11 बच्चे एक तो शगुन है सर, हैं। दूसरे का छानबीन कर सर, एक तो शगुन है, दूसरे की छानबीन कर। नहीं, छानबीन कौन है? अनंत, अंकित भग गया। अंकित के साथ ही होता है ऐसा। हाँ सर, अंकित है सर अपना। हाँ, ओके फाइन, आ जाएंगे वो लोग अभी। तो ये हो गया हमारा, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, चलने दो। हम लोग क्या करते हैं, एक चीज और होती है फिर जैसे हमने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा एक दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में ही होता है। फिर भी कई बार आपको ऐसे सवालों में मिलेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इतना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इतना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फलाना इतना है, ढिकाना इतना। तो उसमें एक टर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट, तो सर वो कुछ ऐसे ही होएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सुनो तो, वो है तो वही, लेकिन जब भी आप फर्स्ट मीडियम, जैसे फर्स्ट मीडियम जो है, जब भी एयर या वैक्यूम होता है, तो फिर सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम कहलाने के बजाय केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाने लगता है। ठीक है, देखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ सर? रुको, हाँ बेटा, कुछ नहीं सर, आ गए सर। आ गए, गुड। कैसे आए? सर हम छत पे आके बैठे हैं, अब इधर पे हम नोटबुक भी नहीं लिए, हमको फिर से कर। ठीक है सर, पढ़ाइए। चलो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम with respect to refractive index of any medium with respect to air or vacuum। एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। बस उसको केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ही कहते हैं हम। हमें अलग से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिएगा, तो सब पढ़ती है हाँ हाँ, जैसे हमें, हाँ जैसे मान लेते हैं वाटर से गिलास में लाइट रह गई, तो हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। परंतु एयर से किस में गई, मान लेते हैं एयर से वाटर में, या एयर से गिलास में, या एयर से कहीं भी गई, उसको सर सिंबल होएगा, हाँ जैसा छोटा सा लिखा होएगा ग्लास राइट हैंड साइड। बस उसमें बस कुछ नहीं करना है अपने को, खाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिख देना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर उसको विद रिस्पेक्ट टू लिखने की जरूरत नहीं है, 1 μ2 लिखने की जरूरत नहीं है, उसको खाली बस ये लिख देना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और फलाना और फलाना। देखते चलो, यहां पर आई, तो अगर एयर से वैक्यूम में मतलब एयर और वैक्यूम से मान लेते हैं मीडियम में आ रहा है, तो एयर या वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? सर एयर में होती है सर 10⁻⁸। हाँ, उसको लिखते, सिंबल क्या है उसका? सर मीटर पर सेकंड इन, नहीं सर सी, सी लिखते हैं, उसका सिंबल है सी। ठीक है, और मान लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट मीडियम है, सुनते चलो, क्या कह रहा है 1.5? क्या कह रहा है लड़के? सर 2 × 10⁸। नहीं, क्या कह रहे हो तुम? ये नंबर संख्या क्यों बोल रहे हो? सर यही है हर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट 2 × 10⁻⁸ थोड़ी होती है, ऐसा थोड़ी है। हर मीडियम में ऐसे थोड़ी होती है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, पर ऐसे थोड़ी होती है। अभी देखो,
ये समझ में आ रहा होगा, एयर वैक्यूम से लाइट हमारी मीडियम में चली गई, तो यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर है, उसको सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ही लिखते हैं हम। यानी कि अब जो V1 की वैल्यू क्या है C, और मीडियम में क्या है V, तो C अपॉन V को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बता जल्दी, समझ में आया क्या? बता जल्दी, बता नहीं रहा यार तुम लोग। नहीं समझ में आ रहा? ऋषि? आ गया सर। हाँ ऋषि बोलो, क्या कह रहे हो? सर एक बार आप फिर से बोलना एक्सप्लेन, मैं। क्या बोलो बोलो। सर आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते आ हैं गया सर एक सर, बार? आ गया। हाँ ठीक है, चलो अनंत रुक जाओ। हाँ मैं एक बार, छोटा सा है, छोटा ही से रिपीट करने में क्या जा रहा। अभी जस्ट मैंने बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का क्या कहलाता है, कि वो साइन ए अपॉन साइन आर या फिर V1 अपॉन V2 का रेशियो कहलाता है, और ये कांस्टेंट रहता है हमेशा। फिर मैंने कहा एक मीडियम से दूसरे मीडियम, अब मैं कह रहा हूँ लाइट एक मीडियम की जगह वो फिक्स कर दिया हमने, एयर या वैक्यूम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो अब हम उसे विद रिस्पेक्ट टू एयर लिखने की जरूरत नहीं है, हमें क्या लिखने की जरूरत है? बस हम लिख देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ओनली इतना बोल देंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फलाना। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एयर एक बहुत ही बेहतरीन सा कांस्टेंट है, फिक्स्ड वैल्यू है, और बहुत ही सुंदर सा वैल्यू है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ऑलमोस्ट। ये जो वैल्यू है ये ऑलमोस्ट की वैल्यू है, लगभग वाली बात है। तो हमने क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू सी, जो कि फिक्स्ड होती है, उसके रिस्पेक्ट में आप दूसरे मीडियम का निकालो, यानी कि C अपॉन V की वैल्यू करो। तो मीडियम बदलते रहेंगे, V की वैल्यू बदलती रहेगी, परंतु C नहीं बदलेगा। हर बार आपको लाइट कहां से कहां भेजनी है? किसी भी मीडियम में भेजनी है, लेकिन एयर और वैक्यूम से भेजनी है। तो जब आप निकालोगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कहेंगे, ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, उसे फिर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कहेंगे, ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम कहेंगे। सिंपल कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, या फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है। तो एयर इज आवर रेयरेस्ट मटेरियल, तो जो भी लाइट रे एयर या वैक्यूम से मीडियम में घुसेगी तो वो हमेशा टूवर्ड्स दी नॉर्मल ही जाएगी, ये ऑलवेज का केस है। ये वाली बात भी समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि एयर या वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो फास्टेस्ट होती है, तो वो हमेशा रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में ही जाएगा, यानी कि लाइट रे हमेशा टुवर्ड्स दी नॉर्मल ही जाएगी। तो वो टुवर्ड्स दी नॉर्मल जाएगी, यानी कि आई से आर हमेशा छोटा ही रहेगा। किस केस में? जब लाइट वैक्यूम से मीडियम में घुसती है। तो चाहे मीडियम की जगह क्या हो सकता है? वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, चाहे अल्कोहल, कुछ भी। हाँ चाहे ऑयल सर, ग्लिसरीन, ऑयल। अच्छा हाँ ऑयल भी हो सकता है। क्लियर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऐसे सरसों का तेल नहीं ले लेना, ठीक है? नो सर। हाँ जैसे बेबी ऑयल जो होता है ट्रांसपेरेंट सा, ट्रांसपेरेंट चीजें चाहिए हमें, समझ रहे हो? तभी लाइट एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। अभी जैसे जो हमने कहा सिखाया था आपको पीछे, वो कल दिखा रहे थे, तो उसमें लाइट रे क्या हो रही थी हमारी, कुछ रिफ्लेक्ट भी हो रही थी। तो अभी हमने एक चीज को नोटिस, हाँ बेटा, फुली ट्रांसपेरेंट चाहिए रहती है कि सब पार्शियल ट्रांसपेरेंट अब भी? पार्शियल ट्रांसपेरेंट होगा तो कुछ अब्जॉर्ब भी हो जाएगा। अब भले ही हम छोटी क्लास में है तो उसके बारे में बातचीत चर्चा नहीं करते हैं, परंतु हमें करनी तो चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? सुनो मेरी बात, लाइट एक एनर्जी है, वो एनर्जी जब भी किसी मीडियम में जाती है, टकराती है, कुछ होता है, तो वो कुछ हिस्सा उसका अब्जॉर्ब भी होता है। तो अगर तुमने जैसे किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजते हो तो लाइट कुछ अब्जॉर्ब भी होती है, यानी कि उसकी इंटेंसिटी घटती चली जाती है आगे बढ़ने पर। तो जो इंटेंसिटी उसकी लाइट की घट जाएगी, वो अपन अगर नेग्लेक्ट कर देते हैं आमतौर पे तो नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन वैसे उसे नेग्लेक्ट करना तो नहीं चाहिए। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रहे हो ना? फुली ट्रांसपेरेंट रख, अभी हमने ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट, ओपेक को तो हटा ही दो पिक्चर में से, ट्रांसपेरेंट ही हम लोग मीडियम ले रहे हैं और प्योर ट्रांसपेरेंट ले रहे हैं, जिसमें हम लोग ये सोच रहे हैं 100% लाइट चली गई। लेकिन कल मैंने आपको जो सिमुलेशन दिखाया था उसमें लगभग 5-6% लाइट जो है वो टकरा के वापस भी चली गई थी। वहां पर कुछ चीज की कमी थी, क्या? अब्जॉर्प्शन की। कुछ कुछ लाइट अब्जॉर्ब भी होती रहती है, आगे बढ़ने पर लाइट कुछ जो है वो अब्जॉर्ब भी होती रहती है।
ये वाली बात भी तुम लोग को समझनी चाहिए कि लाइट हमेशा कुछ कुछ लाइट अब्जॉर्ब भी होती रहती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ईयर। नहीं शगुन बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी। शगुन के साथ गड़बड़ी है। अब 11 हो गए बच्चे, 2 फिर चले गए। अंकित भी चला गया, और कौन चला है? अरे यार, सर 2 बच्चे चले गए। रुक जाओ। सर अमन, सर अमन। अमन चला गया, अंकित चला गया, और शगुन की आवाज आ नहीं रही। हाँ ठीक है, मैं समझ गया सार्थक। चलो, अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर कि लाइट जो है कभी भी मीडियम से टकराती है ना, तो उसमें सब कुछ होता है। अभी कई सारे फेनोमेना तो तुमने पढ़े नहीं, जो क्लास 12th में पढ़ोगे, जैसे कि डिफ्रैक्शन भी होता है, पोलराइजेशन भी होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट भी है। तो वो फेनोमेना, वेव के फेनोमेना है, वो हम आगे कक्षा 12 में पढ़ेंगे। लेकिन लाइट एक एनर्जी है, और एनर्जी के साथ सब कुछ होता है। और मेन जो सबसे मेन यहाँ पर इलेक्ट्रो जो जो भी वेव के फॉर्म में एनर्जी ट्रेवल करती है, तो उसमें सबसे जो ज्यादा हमें दिखाई देता है वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दिखाई देता है। तो हम उन्हीं दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, चैप्टर में भी यही है। परंतु कुछ ना कुछ लाइट हमेशा अब्जॉर्ब भी होती है, इसको समझिएगा। सर एक चीज पूछनी है, लाइट डाउट। हमेशा अब्जॉर्ब भी होती है। हाँ बेटा। सर कहीं मैंने सर देखा था या सब पढ़ा था कहीं ऐसा कि सर हाँ ऋषि बेटा। सर मैं बताऊं। 1 मिनट, ऋषि कुछ पूछ रहा है, बोलो बेटा। एक्सक्यूज मी सर, सर आपने जैसा ही बोला है सर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं सर अभी से, और ना पहले क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। नहीं नहीं नहीं, पीछे जरा पीछे पलटते हैं ना। कहाँ गया पीछे? ये पहले ये बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मतलब लाइट जब ओके एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो रिलेटिव होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव टर्म है, और वो फिर भी हमने यहाँ पर एब्सोल्यूट लिया हुआ है उसको। तो एब्सोल्यूट तो तब कहने लगेंगे जब वो एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में होगा। मतलब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर नहीं कहना पड़ेगा, हमें केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ही कहना पड़ेगा। लेकिन वो है तो विद रिस्पेक्ट टू एयर ना। यस सर। अच्छा, हाँ तुम क्या कह रहे थे सार्थक? तो मैं ये कह रहा था सर, बीच में एक खबर आई थी कि जियो सर अपना लाइफाई लॉन्च करने वाला, जिसमें सर लाइट की वजह से वो डेटा ट्रांसफर होएगा। और लाइट से ही ट्रांसफर, चलो इसमें हमें अभी फालतू का टाइम खराब होगा। इधर देखो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा ये रहा। इससे हम बहुत सारी चीजें अभी बता सकते हैं। अभी देखना, आगे बढ़ते हैं हम, आपको कुछ और बढ़िया बढ़िया चीजें बताते हैं। तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब क्या होता है वहां पर, वो वाली बातें बता रहे हैं। सर रुक जब वो जाना, रिलेटिव। रुको बेटा रुको, जो मैं बता रहा हूँ वो सुना करो जी, नहीं तो फिर ऐसे अपन लोग सिलेबस को बढ़ा नहीं पाएंगे। देखो ध्यान से, मजा आएगा। ये है अपना मीडियम 1, ये है अपना मीडियम 2। लाइट रे हमारी मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रही है। फॉर अ चेंज हम इसको अवे फ्रॉम द नॉर्मल भेज देते हैं, जस्ट फॉर अ चेंज, मन किया मेरा, और कुछ खास वजह नहीं है। डेंस से रेयर जाएगी ना? हाँ, ये डेंस से रेयर कर दी मैंने चेंज के लिए।
तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट जो है स्पीड ऑफ लाइट v1 है, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट v2 है। अभी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। अब जरा μ1 और μ2 की वैल्यू लिखते हैं। μ1 की वैल्यू कितनी होगी भैया बताना जरा। c अपॉन v1 और μ2 की वैल्यू कितनी होगी भैया? c अपॉन v2। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ देखना बहुत ध्यान से। मैं μ2 में μ1 का डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलेगा? c अपॉन v2 डिवाइड बाय c अपॉन v1। कुछ हो रहा है क्या यहाँ पर? V2 upon V1 c से c कट गया, v ऊपर चला गया, बचा क्या? v1 अपॉन v2, यानी कि μ2 अपॉन μ1 की वैल्यू कितनी बनी? v2 अपॉन v1 अपॉन v2। 1 and 2 सर। अब जरा पीछे जाते हैं और हमें पहले से पता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है, एंड एज वी नो फॉर द फैक्ट sin I अपॉन sin R बराबर क्या था? sin I अपॉन sin R क्या था? सब बराबर है ना 1 μ2। c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बेटा, c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अभी जस्ट फॉर्मूला लिखा मैंने, c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c अपॉन v। म्यू एनी मीडियम का लिखोगे तो c अपॉन v लिखोगे, अभी जस्ट बोला स्वयं मैंने। ठीक है, अभी देखो इधर, तो साइन आई अपॉन साइन आर अपन क्या लिखते हैं? 1 μ2 लिखते हैं कि नहीं? हाँ या ना, जल्दी से बताओ। यस और नो? यस सर, यस सर। अच्छा, उसके बाद इसको 1/2 μ1 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? जल्दी बताओ। रेसिप्रोकल होता है जस्ट। यस सर। अच्छा, अब बताना, इसको हम v1/v2 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? यस सर। यस और v1/v2 की जगह और क्या लिख सकते हैं हम? μ2/μ1। μ1 और एक और था λ1/λ2। ठीक है, ठीक है क्या? सर इतने सारे, इतने सर सारे क्या क्या बात ये है सर, मजा आ गया। एक ही चीज के फॉर्मूले हैं बाबा, एक ही चीज के। ये एक साथ ही आपको याद करने एक बार में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। ठीक है, इसको एक बार में हम लोग याद करेंगे, नहीं तो आप भूल जाओगे, मिस कर जाओगे और कभी आप सही से लिख नहीं पाओगे, इसका यूज नहीं कर पाओगे सही से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने 10-12 डब्बा बना दिया। इसको रट लेना है आपको, आप इसको रट लोगे तो ही आपसे सवाल होंगे, तो ही आपसे काम बनेगा। अब जरा जो मैंने सीखा है, क्या कह रहा है सर? ये वाली स्लाइड भेज दीजिएगा। अरे सारी स्लाइड भेजता हूं मैं, ये क्यों भेजूंगा? कल नहीं भेजी मैंने, मतलब आज भेजी, लेकिन कल वाली भेजी ना मैंने। भेजी। हाँ, सर मैं टाइम सारी। पर करते हैं काम सर अपना। अनंत क्या कह रहा है बालक? सर ये जो आपने डेरिवेशन पूरा करके बताया, ये आएगा एग्जाम में? आ भी सकता है, क्यों? 12 आप 10th में हो, आ सकता है, आ भी सकता है। तुम लोग जो है नोट्स डेली बनाते रहते हो ना? सर आपके आगे का सब पूरा पालन करते हैं सर। सब लोग नहीं करते, सब लोग नहीं करते ना, मुझे बिल्कुल पक्का अरे पता है। सर मैं करता हूँ सर, मैं करता हूँ सर। हाँ, मतलब सब लोग नहीं करते। सर आपकी आज्ञा का। और हैं सर। मुझे स्वयं पे पक्का मतलब है कि स्वयं नहीं करता है, डेली के डेली नोट्स नहीं बनाता। क्यों स्वयं? करते हैं सर, बायो वाले नोट्स बनाए तुमने पूरे? पूरे हैं सर, पूरे सब भेज पक्का? भी दिए थे सर, होमवर्क सब।
ठीक है सर मैं भी पॉइंट टू पॉइंट लिखता हूँ सर जो आप बताते हो। ठीक है, डेली लिखा करो, डेली के नोट्स डेली खत्म कर लोगे। नोट्स आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर स्टडी। अगर आपके पास नोट्स नहीं होंगे तो एग्जाम के 10 दिन पहले, 1 महीने पहले आप क्या पढ़ोगे भाई? न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे आप? अगली कक्षा 12 में जाओगे तब सेम चैप्टर आएगा, उसका क्या कहाँ कहाँ देखोगे कि आपने लिखा था, क्या लिखा था? अभी देखो जरा, एक छुटकू सा क्वेश्चन होता है, आप मुझे बताएं, स्पीड ऑफ लाइट in a medium is 2.5 into 10 to the power 8 meter per second. Find refractive index of medium. अब मैंने केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, कैसे बताएंगे? Find refractive index of medium. कैसे करोगे भैया लोग? सर पूछे हाँ सर, हाँ ये पूछे ऐसे स्पिरल अपन 3 into 10 to the power 8 मान लेंगे ऊपर, उसको सर इसे डिवाइड कर देंगे। हाँ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम कितना दिया हुआ है? 2.5 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। एंड वी नो, जो हम जानते हैं, हाँ वैसे ही हो दिया, जाएगा सर। हाँ, c 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? सर हाँ n equals to C हाँ, upon वी। E। तो अच्छा तुम लोग के स्कूल में n करके लिखवाया है क्या? हाँ हाँ सर, सर n ही करके लिखवाया सर। सर बहुत अजीब सा नाम है, सब बना नहीं पाएंगे उसका सिंबल म्यू का। बनाएंगे, बनाएंगे और 50 बार बनाएंगे, यही बनाओगे तुम लोग, ठीक है? अरे यही यस सर। बनाओगे, क्योंकि कक्षा 12 में जब तुम पहुंचोगे, नीट का पेपर या जेई का पेपर दे रहे होगे, तो वहां तुम्हें जो पेपर में सिंबल बना रहेगा वो यही बना रहेगा, म्यू। आगे तुम जब कॉम्पिटिटिव में पहुंचोगे, जब मान लो तुम्हें किसी का मन है बीएससी करने का, तो बीएससी कर रहे होगे तो वहां भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बना रहेगा म्यू से, एन से नहीं। अभी की क्लासेस में हो सकता है एन लिख दिया हो, लेकिन आगे तुम्हें हमेशा म्यू लिखा रहेगा। तो फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मीडियम इज इक्वल्स टू होता है सी अपॉन वी मीडियम। तो c की वैल्यू 3 into 10 to the power 8 डिवाइड बाय 2.5 into 10 to the power 8। सॉल्व करो जल्दी से। जल्दी बताओ कितना आंसर आ रहा है? बता रहे सर, बता रहे। सर 1.2। पक्का? यस सर। एक सेकंड से क्रॉस चेक कर ले। इसकी कोई यूनिट आएगी क्या? नहीं सर, नहीं क्यों? सर, क्योंकि सर दोनों की सर मीटर पर कटना सेकंड है सर। बिल्कुल सही, ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डज नॉट हैव, हाँ, तो एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is the ratio of same physical quantities सर संडे को क्या अपनी क्लास होएगी क्या? संडे मतलब कल? नहीं। ठीक है सर। As refractive index is the ratio of same physical quantities, so it does not have any unit। अभी देखते रहना, समझ में आगे। किसी को इस सवाल में कुछ पूछना है तो पूछ ले। नो सर। पूछ लो, पूछ लो। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ ऋषि। सर ये सारे फॉर्मूले जो आपने बताए हैं अभी सारे यूज होंगे सर? सारे यूज होंगे, सारे, हर एक क्वेश्चन में। कैसे ऐसे इस क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूले में काम हो गया? तो अलग अलग जगह अलग अलग फॉर्मूले, अलग अलग। अलग सर इसका सब पावर के सर 3 फॉर्मूले। पावर, पावर क्या होता है? अरे सर पावर के 3 फॉर्मूले नहीं थे पहले इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में? हाँ वैसे सर। हाँ ऐसे ही, ठीक है।
और सर ये पूछ रहे सर वो अपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का रिवीजन जरा सा बचा था सर, थोड़ा बहुत, कब होएगा कंप्लीट? देख लेंगे यार, रिवीजन है वो तो, अभी 3-4 बार होगा तुम्हारा रिवीजन साल भर में, क्यों टेंशन लेते हो? तब पता है ये सिलेबस, ये जो नवोदय वाले बालक पढ़ रहे हैं ना, अमन आदित्य, ये लोग पहले एक और बैच में आने वाले थे लेकिन नहीं आए, तो 2 महीने 2.5 महीने में उस सिलेबस खत्म हो गया उस बैच का। इन लोग को अभी लगा कि अरे यार अब स्कूल तो खुलने नहीं है तो शायद पढ़ लेते हैं, तो ये लोग अभी आए हैं तो अभी भी हो जाएगा इनका सिलेबस। अगर ये 3 महीने बाद आते तो इनका फिर 3 महीने बाद भी सिलेबस हो जाता। तो सिलेबस जो वो सर सिलेबस प्रॉब्लम की नहीं तो पिछले वाले बैच में आते। कोई बात नहीं। सिलेबस जो है 10th क्लास का और 9th क्लास का बहुत छोटा है और अपन लोग बड़े आसानी से उसको कर लेते हैं। अभी हम जस्ट उल्टा बोलते हैं, हम कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम is 0.8. Which medium is it? हो, ये तो बहुत खतरनाक पूछ लिया मैंने। कौन सा मीडियम है बाबा, कौन सा? Which medium is it? कौन सा मीडियम है बताएं। बता रहे हो क्या? किसी को पता है क्या? नो सर। बता दो। बता दो यार। कुछ भी आइडिया नहीं है? चलो इसकी स्पीड निकाल के बताओ, स्पीड निकाल के बताओ। हमारी से पहले तो सर उसकी स्पीड निकालेंगे। चलो स्वयं तुमने तुक्का मार दिया, तुक्का नहीं मारना है। चलो मुझे बताओ, स्पीड निकाल के बताओ इसकी। म्यू दिया है गिवन, म्यू मीडियम is equals to 0.8 and we know, क्या जानते हैं हम लोग? refractive index of what? and we know c is equals to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो हम इसका v पता करते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। फॉर्मूला म्यू मीडियम is equals to c upon v medium, which means v medium is equals to c upon mu medium। इसका मतलब हो गया v medium is equals to 3 into 10 to the power 8 डिवाइड बाय 0.8। करो जल्दी सॉल्व करो, कितना आ रहा है जल्दी बताओ मुझे। सर हो गया। कितना आया बालक? सर 3.75 into 10 to the power 8। ओ हो VM सॉल्व किया हमने, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 8 16 8 दिया 24, 24 और 6 0, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 4 0, 8 5 40 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड ऑफ लाइट किस मीडियम की होती है? किस मीडियम में इतनी स्पीड ऑफ लाइट होती है बच्चों? सर वैक्यूम में। वैक्यूम सर, लेकिन 3.8। हाँ सर, वो राउंड ऑफ करके वही आ जाएगा। हाँ राउंड ऑफ करके इतना अलग आ जाएगा। वैक्यूम। अच्छा 3 into 7 3.75 राउंड ऑफ करके 3 आ जाएगा। नहीं सर, नहीं 4 आएगा सर। 4 आ जाएगा सर। तो 4 किसकी होती है? 3.75 किसकी होती है? सर वैक्यूम की सर। अबे वैक्यूम की तो ये है एयर ना, की। ये एयर की तो और इससे थोड़ी सी कम होती है, हाईएस्ट होती है वैक्यूम की।
सर पता नहीं सर, फिर आप बता दीजिए। तुमने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने क्या बोला? मैंने कहा हाईएस्ट होती है वैक्यूम की। उसका कोई मीडियम ही नहीं है सर। हाँ, ये वाला कोई मीडियम ही नहीं है। मेरी बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पर। हेयर तो सर ये वैक्यूम है। हेयर न गधा है तू, सुन ही नहीं रहा मेरी बात। हेयर Vm is greater than C, which is impossible. So mu is equals to 0.8 is impossible. तो ऐसा कोई मीडियम ही नहीं है। समझ में आया? Which medium is it? There is no such medium exist. इम्पॉसिबल मीडियम सर। Impossible medium गया या hypothetical medium। यहां से एक बात अपन लोग की पक्की हो जाती है, इसको भी ध्यान से याद कर लेना जो मैं लिख रहा हूं। क्या लिख 1.4 होंगे सर क्या? सबके। हाँ, सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा ही होंगे। समझे हाँ, क्या? तो as 1 Vm से ज्यादा होंगे और is सर वैक्यूम always less than or equal to C, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। सो Vm को नीचे ले जाओ इसके, तो क्या बचेगा? 1 is always less than or equal to C upon Vm। C upon Vm को क्या कहते हैं? सर म्यू। वेलोसिटी इन मीडियम अरे मतलब स्पीड C अपॉन V फॉर्मूला काय का होता है? म्यू मीडियम का नहीं होता? हाँ सर। यस सर। तो यानी कि म्यू मीडियम जो है वो हमेशा 1 से या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। बराबर किस केस में होगा? जब सर 3 × 10⁸ मीडियम सेम हो सर। जब मीडियम एयर या वैक्यूम होगा। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल यस सर। सर। अभी देखो 8 तो बज गया, लेकिन हम फिर भी और 8 10 नहीं सर मिनट। 9 बज सर गया। 9 बजे। हाँ 9 सर तो बज 9 गया। बज गए। सुन तो ले, 9 तो बज गया, लेकिन हम फिर भी थोड़ा 10 मिनट लेके चीजें तुम्हें बताते हैं। हाँ ऋषि, क्या कह रहे हो? सर मेरे को ये वाला मतलब ये तो समझ में आ गया तो आपने बताया सर। लेकिन ये समझ में नहीं आया सर, जो आपने पहले बताया था क्वेश्चन में। क्या बताया मैंने इट अभी? इज नॉट पॉसिबल नहीं है ना सर, जो पॉसिबल नहीं है वो समझ में नहीं आया। हाँ, तो पॉसिबल है। पॉसिबल नहीं है ना। स्पीड ऑफ लाइट वर्ल्ड मतलब यूनिवर्स में हाईएस्ट स्पीड ऑफ लाइट कितनी है पता है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। हाँ, हाईएस्ट स्पीड ऑफ लाइट काय की है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, जो कि काय की होती है? वैक्यूम। वैक्यूम या एयर की। ठीक, तो वो हाईएस्ट है, मतलब सॉरी, तो वो स्पीड हाईएस्ट है। और अगर हम स्पीड हाईएस्ट है तो उससे ज्यादा किसी की भी स्पीड नहीं हो सकती। और अगर उससे ज्यादा किसी की स्पीड नहीं हो सकती तो फिर ये जो स्पीड हम लोग लिख रहे हैं 3.75, वो असंभव है। यानी कि ऐसा मीडियम पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर हमने स्पेशल पॉइंट बना के देखा कि ऐसा कोई मीडियम ही पॉसिबल नहीं है जिसका जो है 0.8 मतलब 1 से कम आए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम आए, ऐसा कोई मीडियम ही पॉसिबल नहीं है। सर एक चीज पूछे? बोलो। कंप्लीट वैक्यूम बना सकते हैं कैसे? पूरा वैक्यूम हाँ हाँ कंप्लीट? हाँ हाँ हाँ, कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट्स लोग करते हैं। एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं? बना बना के ही तो करते हैं। तो कैसे बना लेंगे सर पूरा वैक्यूम? उसके अरे लिए कोई बना लेते हैं यार, बना लेते हैं यार। सर एक पंप नासा लगाओ, वाला खाली कर जार दो। में पंप। पंप लगाओ, कमरे जार की में पंप। कमरे की सारी हवा खाली कर दो, हो गया वैक्यूम। घर पे कर सकते हैं यार, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलो इधर देखो, अभी मैं जो कह रहा हूँ यूट्यूब पे देखो, हजारों वीडियो होंगे वैक्यूम बनाने के। अभी इधर देखो, मैं जो बता रहा हूँ तुम्हें, सामने दिखाई दे रहा है तुम्हें एयर। ठीक है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लिखा हुआ है यहाँ पर? 1। 1। और बाकी जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम लिखोगे वो 1 से ज्यादा ही है। इस नीचे जो लाइन बनी हुई है उसमें मिनिमम एयर का है, फिर वाटर का आता है, फिर ग्लास का, और ऐसे बीच में कई सारे अलग अलग मीडियम के आ रहे होंगे। तो जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ वो यहीं पर सामने सामने साफ साफ लिखा हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे कम ही होंगे हमेशा, 1 से कम किसी का भी होता ही नहीं है। तो ये सिमुलेशन में भी हमें 1 से कम किसी का दिया ही नहीं है। तो जब भी हम ऐसे रिफ्रैक्शन कराएंगे, तो जैसे मैंने सबसे पहली चीज आज बताई आपको कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बदलोगे
तो आर भी तुम्हारा ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। देखो बदल के देखते हैं, तुमने इसको हल्का सा इधर कर दिया तो तुम्हारा आर भी बदल गया। अगर तुम इधर करते हो तो भी तुम्हारा आर बदल जाता है। मतलब आई बदलोगे तो तुम्हारा आर ऑटोमेटिकली ही बदल जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बदलोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा आर बदलेगा। और सुनते चलो मेरी बात, जैसे हम चाहें इसमें वाटर लिया है, वाटर की जगह गिलास ले लें, ग्लास ले लें, तब भी हमारा मटेरियल जो है वो लाइट रे टुवर्ड्स दी नॉर्मली जाएगी। क्यों? क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम 1 होता है। तो यानी कि सबसे ज्यादा रेयर मीडियम एयर या वैक्यूम होता है, उस बाकी सारे उससे ज्यादा ही होते हैं। ग्लास की जगह मान लेते हैं मिस्ट्री ए ले लेते हैं, तो जो मिस्ट्री ए भी है ना, तो यहाँ पर भी हम लोग को ये है, जैसे हाँ जैसे इसमें पता करना है अपने को, व्हाट इज एन। कर पाओगे क्या तुम लोग पता व्हाट इज एन? मैं तुम्हें ये रख देता हूं और ये 60 डिग्री पे रख देते हैं अपन, मान लिया। एन की वैल्यू पता कर पाओगे तुम इस डायग्राम को देख के? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिखाई दे रहा है तुम लोग को यहाँ पे? 60 डिग्री। 60 डिग्री। और ये वाला 20 दिख रहा है सर। वो कितना? 30 तो नहीं है? नहीं 20 0 कह रहा सर। 5 10 15 20 दिख हाँ रहा है। सर सही 20 कह रहा सर। 20 दिख रहा है। फॉर्मूला क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? साइन आई अपॉन साइन आर, यानी कि साइन 60 अपॉन साइन 20। अच्छा, कैलकुलेटर में साइन 20 की वैल्यू देखो जरा कितनी है। वैसे ऐसे सवाल तो हम लोग को नहीं आएंगे, तो वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। मैं देख लेता हूँ, रुक जाओ। साइन 20 का मतलब पाई। सर मेरे में तो एरर दिखा रहा सर। हाँ तो वो तुमने गलत डाल दिया ना। 20 डिग्री पाई में लिखता है, वो रेडियन में रहती है साइन की वैल्यूज, पता है तुम्हें? कैलकुलेटर में रेडियन में रहती हैं। 249 मैं कैलकुलेटर से बताया है। पाई बाय 9 पॉइंट साइन 20 डिग्री क्या है? यस सर, 0.34202014। हाँ, तो साइन 20 की वैल्यू है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? सब पता नहीं सर। √3/2 और इंटू 0.342। सॉल्व करते हैं जरा इसको भी कैलकुलेटर से ही सॉल्व करते हैं अपन। तुम लोग को कैलकुलेटर में वैल्यूज जो जब भी साइन की वैल्यूज लिखो ना, तो रेडियन में लिखी जाती है। रेडियन में 60 डिग्री को पाई के टर्म्स में बदलो जरा। पाई बराबर 180 डिग्री होता है, ये पता है तुम लोग को? जी सर। तो 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा पता है? पाई बाय 3। नहीं होगा? होगा सर। हाँ, तो इसकी वैल्यू है 0.86 डिवाइड बाय साइन पाई बाय 9। 20 डिग्री चाहिए ना अपन को, तो आंसर आ गया अपना 2 मैंने सॉल्व कर लिया, तो यहां से सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया 2.53। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ गई 2.53। तो ये जो मिस्ट्री ए जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.53 है। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है भाई, क्लास हमारी अब हम लोग क्लास को फाइनली बाय सर। ठीक है खत्म करते हैं। ओके टाटा बाय ओके बाय। सर, बाय, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट सर। थैंक यू गुड सर। नाइट बेटा। बाय गुड बेटा, नाइट बाय। सर। गुड नाइट थैंक बेटा। यू एक्सक्यूज मी सर। सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, हाँ बेटा बोलो। सर ये ऐप कौन सा है सर? ये बाय सर, गुड नाइट सर। सिमुलेशन है बेटा, सिमुलेशन। ये आप लोग